मौसम बदलने लगा। अब धीरे धीरे जो है सर्दी की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और बदलते मौसम में जो है बीमारियां भी लोगों के घर में अंदर आ रही हैं। सीजनल बीमारियां, सर्दी, जुकाम, टॉन्सिल, ये सब अधिकांश घरों में हो रहे हैं। इन सब मामलों को समझने के लिए तमाम जो है वायरल फीवर्स और सीजनल फीवर्स को कैसे निपटें, घर में किस तरह से उपचार करें, और घरेलू नुस्खे से, और इसके साथ साथ जो है एलोपैथ पर लोग बहुत ज्यादा डिपेंड हो गए हैं, उनसे बचते हुए, जो उसके साइड इफेक्ट को देखते हुए, उसका साइड इफेक्ट भी होता है, हम लोग अनजाने से जाके पैरासीटामोल या फिर और बहुत सारी दवाएं खा लेते हैं, उसका भी साइड इफेक्ट होता है। तो इन सब मामलों को अच्छे से समझने के लिए हम होम्योपैथ के डॉक्टर डॉक्टर विनोद बौद्ध जी से मिल रहे हैं। उनसे ही जानेंगे कि अक्सर हम मौसम बदलने के दौरान जो बीमारियां होती हैं उनसे कैसे निपटे। सर, बताएं आखिर ये मौसम जनित बीमारियां जो होती हैं उससे कैसे निपटा जाए। सर, इसको समझने के लिए पहले थोड़े मूल सिद्धांत को हमें जानना होगा। जी। मूल सिद्धांत ये है कि मौसम जो है वो पहली बार नहीं बदल रहा है। हजारों सालों से जी। प्रकृति है, लाखों करोड़ों सालों से प्रकृति है, और बिल्कुल। प्रकृति जो है वो निरंतर गति में है। तो हम हम्म। ऐसा समझें कि नदी का जो बहता हुआ पानी है वो जीवन का हम्म। प्रतीक है। उसमें हम्म। जीवन है, निरंतर बहता जा रहा है, कल 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 हम्म। कल। और तालाब का जो ठहरा हुआ पानी है, जहाँ दुर्गंध होती है, वो मृत्यु का प्रतीक है, वो रोग का हम्म। प्रतीक। हम्म। तो ऐसे ही मौसम जो है वो बदलते रहते हैं। प्रकृति का हम्म। ये जो है एक तरह से ब्यूटी है। हर चीज जो हम्म। है कभी भी नई नहीं होती है। प्रकृति हमें हम्म। सॉरी डुप्लीकेसी नहीं करती है। प्रकृति उसमें हमेशा बिल्कुल। कुछ नया नया जो है वो नयापन होता है। आता है। जैसे एक पेड़ में बहुत सारे पत्ते हैं, तो उन हम्म। पत्तों में भी जो है एक जैसा पत्ता जो है ढूंढना मुश्किल है, मुश्किल। क्योंकि हर पत्ता अपने आप में एक यूनिक है। तो ये जो बिल्कुल। यूनिकनेस का जो सिद्धांत है, हम्म। इंडिविजुअलाइजेशन का जो सिद्धांत है प्रकृति का, इसको हम्म। जब हम समझ लेंगे तो हम मौसमी जो बीमारियां हैं उनसे हम्म। कहीं हद तक हम बच सकते हैं। हम्म। क्योंकि प्रकृति ने ही ये शरीर बनाया है, ये हम्म। सारी चीजें प्रकृति से ही चलायमान है। तो मौसम के बदलाव को, वायुमंडल हम्म। के बदलाव को ये शरीर अपने आप अकोमोडेट करता है। कभी हम्म। आपने अनुभव किया होगा कि आप गर्म क्षेत्र से और जैसे ही ठंडे एरिया की तरफ जाते हैं, तो धीरे धीरे आपका जो शरीर है वो उसकी तरफ जो है अडोप्ट हो जाता है, अकोमोडेट हो जाता है। तो ये जो बिल्कुल। अकोमोडेशन और अडेप्टेशन का जो प्रोसेस है ये प्राकृतिक है। जब हम इस प्रोसेस को हम्म। डिस्टर्ब कर लेते हैं तो परिणाम हम्म। स्वरूप रोग उत्पन्न होते हैं। यही कारण है कि बदलते मौसम की वजह से जो हम हम्म। बीमार होने लगे आजकल बहुत ज्यादा, उसका कारण कि हमने अपने आप को प्रकृति से हम्म। कर लिया है। हम हमेशा एक जैसा ही हम्म। स्थिर मौसम चाहते हैं, जिस कारण से शरीर जो है उसमें ढल नहीं पाता है और परिणाम स्वरूप रोग उत्पन्न होते हैं। ये तो थी मूल सिद्धांत की बात। जी। जैसा हम्म। अभी आपने कहा कि वायरल का ये टाइम चल रहा है, खांसी जुकाम भी हो रहे हैं, हम्म। मलेरिया भी मिल रहा है काफी लोगों को, कुछ हम्म। अन्य तरह के वायरस की डिजीज भी हो रही है, टॉन्सिल्स हो जाते हैं, ये हम्म। सब चीजें। बिल्कुल। तो इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? हम्म। बहुत ही सिंपल है। हमें कभी किसी दवाई की भी आवश्यकता नहीं होगी अगर हम थोड़ा सा उपाय करें। हम्म। पहले तो हम्म। हम थोड़े सावधान हो जाएं कि हम वायुमंडल परिवर्तन होने वाला है, ऋतु बदल रही है, और हम्म। समय से पहले हम अपने थोड़ा सा उस नेचर के अकॉर्डिंग, वो जो बदलाव आने वाला है मौसम में, उसके अकॉर्डिंग हमारा हम्म। रहन सहन और हमारा खान पान में अगर हम बदलाव कर लेंगे तो वो चीजें हमें प्रभावित नहीं करेंगी। हम्म। एक उदाहरण समझेंगे। गर्मियों में हमने खूब पानी वाले कूलर चलाए, कूलर में पानी हम्म। डालते हैं और वो चलता है, तो बिल्कुल। गर्मियों के लिए तो वो ठीक है। लेकिन जैसे ही हम्म। बरसात आने जाती है और बरसात के बाद हम्म। में अब ये मौसम आ रहा है, अगर यहाँ पर हम्म। हम पानी कूलर चलाएंगे और एसी हम्म। को ज्यादा ठंडे में चलाएंगे तो स्वाभाविक है कि हम बीमार होंगे, क्योंकि हम्म। यहाँ हमें कम ठंड की जरूरत है, थोड़ा सा हीट की हम्म। हमको जरूरत होती है। और खान पान भी हमारा इस समय पे ज्यादातर कच्ची हरी सब्जियां, फल वगैरह, और ऐसा ही हल्का खाना होना चाहिए बजाय गरिष्ठ भोजन। जी। अब जो मुद्दे की बात है कि वायरल बुखार,
जिसमें है। तो बुखार जो है एक बड़ा ही विवादास्पद विषय है। हम्म, हम्म, बुखार क्योंकि तो ये अनुभव रहा है कि जैसे फीवर के पेशेंट आता है तो हम्म, ऐसा लगता है कि जैसे कोई भूकंप आ गया हो। इतने हम्म, घबराए हुए, डरे हुए, सहमे हुए फीवर को लेके। हम्म, कितना है डॉक्टर साहब, 101 हो गया, बहुत हाई फीवर है। 101 हो गया, पता नहीं क्या हो गया। अरे फीवर को हमें समझना है, बुखार कोई हम्म, हमारा दुश्मन थोड़ी है। फीवर बिल्कुल। तो हमारा मित्र है, वो तो उसको हम्म, हमें समझना है कि वो आया क्यों है। वो आपके भले हम्म, के लिए आया। आपके शरीर में कुछ ऐसे विजातीय तत्व आ गए हैं, कुछ हम्म, ऐसा परिवर्तन हो रहा है, कोई महायुद्ध चल रहा है शरीर के अंदर, जिसको हम्म, ठीक करने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए प्रकृति ने हम्म, ऐसी व्यवस्था करी है कि शरीर में बुखार हम्म, आएगा। हम्म, तो कोई भी बुखार हो उसे कम से कम 12 से 24 घंटे, मैं तो कहता हूँ कम से कम 48 घंटे तक तो उसे ऑब्जर्व करना हम्म, चाहिए, देख। बस उस हम्म, दौरान थोड़ा सा खाना पीना हमें हल्का कर लेना चाहिए, हो सके तो लिक्विड पे रहें। तो हम्म, वो जो मौसम का जो फीवर होगा वो अपना काम करके चला जाएगा और हमें हम्म, तकलीफ नहीं होगा। पर हम्म, हम एक उल्टी ही प्रक्रिया में लगे हुए हैं। अस्पतालों में भी ये चीज देखी जाती है, जैसे ही हम्म, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है तो ठंडे हम्म, पानी की पट्टी रखने लग जाते हैं। और कई हम्म, लोग तो यहाँ तक भी करते हैं कि बर्फ का पानी जो है उसको हम्म, बर्फ को पिला के उसमें कपड़ा भिगो के वो ठंड रखते हैं, एसी में रखते हैं हम्म, पेशेंट। हम्म, हम्म, तो ये चीजें हमारे रक्षा तंत्र को और शरीर को बहुत गहरे नुकसान में डालती हैं। इससे हम्म, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो डिप्रेस्ड हो जाता है और धीरे धीरे हम्म, शरीर रोगों के प्रति, जो खास करके मौसमी बदलाव के जो रोग हैं उनके प्रति कमजोर होने लग जाता है और छोटा सा भी परिवर्तन हमको बीमार करता है। हम्म, तो इन ऐसी हमें प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बुखार आया है तो उसको समझें अच्छे से और समझने के बाद में उसकी चिकित्सा करें। हम्म, होम्योपैथी में इन सभी तरह के बुखारों का बहुत ही सरल और अच्छा इलाज है जो बहुत कम समय में हो सकता है। हम्म, मैं अपना केस एक आपके माध्यम से शेयर करना चाहूंगा। जी जी। मेरे पास एक 5 साल की एक छोटी सी बच्ची को लेकर आया गया हम्म, लेकर थे, हम्म, और उसको हम्म, पिछले 15 दिन से बुखार था कंटिन्यूअसली। दो जी। तीन हॉस्पिटल में वो 3-3 4-4 दिन एडमिट भी रही। फाइनली हम्म, एक हॉस्पिटल ने उनको बोल दिया कि भाई इसके तो दिमाग में सूजन आ गई है और आप हम्म, इसको जो है जयपुर लेके जाइए, हम्म, इसका बुखार नहीं हो रहा है। क्योंकि हम्म, सारी जो प्रक्रिया है, सारी हम्म, महाभारत जो है वो बुखार को उतारने में लगी हुई है। हम्म, बुखार उतारने का मतलब पता नहीं कौन सा हमने युद्ध जीत लिया। हमें हम्म, बुखार उतारना नहीं है, उसके कारण को दूर करना है। जी। बुखार उतारना समाधान नहीं है। वो बुखार जो हम्म, है जिस वजह से आया है उस कारण को हमें समझना, उस कारण की चिकित्सा करनी है, तभी तो रोग ठीक बिल्कुल। होगा। हम्म, अभी हम पैरासीटामोल खा के या कोई भी एंटीबायोटिक दवाई खा के हम बुखार को उतार देते हैं, दबा देते हैं। उससे होगा क्या कि शरीर में जो रोग है वो रोग तो बैठा ही हुआ है, वो रोग खत्म नहीं हम्म, होगा। उसको मौका मिलेगा वो फिर दोबारा आ जाएगा, किसी बड़े रूप में आ हम्म, जाएगा। तो उस बच्ची हम्म, को जब लग गया तो मैंने उसे हम्म, देखा, काफी चिंतित अवस्था में थी और हम्म, बहुत उसको सिर में तेज बुखार था, काफी जिसको हम्म, बोलते हैं ना दिमागी बुखार जो है जी। उसको। तो आए, उनको मैंने दवाई दी और कहा कि भाई हम्म, देखो 24 घंटे आप वेट कर लो, ये दवाई लो, 24 घंटे में नहीं ठीक होता है तो जहां आपका मन करे वहां चले जाना। हम्म, 12 घंटे में ही उनका सुबह फोन आ गया, शाम को आए थे, सुबह फोन आ गया जी अब तो हम्म, वो उठ के खड़ी हो गई है, बात करने लगी हम्म, है, कुछ खाने लगी है और अब उसका हम्म, बुखार भी जो उतर चुका है। हम्म, कहाँ तो इतना एक भय युक्त वातावरण, पूरी फैमिली रिश्तेदार सब इकट्ठे हो गए थे और हम्म, थोड़ा सा उन्होंने अगर धैर्य दिखाया, थोड़ा समझदारी से काम लिया तो एक बड़े हम्म, जो संकट होने वाला था उससे वो बचे। तो जी। बुखार में तो मैं यही कहूंगा कि अब जो मौसम का बुखार है इसमें हमको जितना हो सके उतना हल्का भोजन ही करना चाहिए, बाजार के खाने से बचना चाहिए और हम्म, खट्टी चीजों का उपयोग इस समय कम करना चाहिए। हम्म, इस तरह में जितना हो सके फल खाएं, कच्ची हरी सब्जियां खाएं और स्वस्थ रहें और नींद जो है वो प्रॉपर लें। एसी का उपयोग कम से कम करें और पानी वाला कूलर ना चलाएं। इन चीजों का ध्यान हम्म। रखें। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की बात करें
तो इन वायरल फीवर या सीजनल फीवर में या सीजनल मौसमी परिवर्तन के दौरान किन किन दवाओं का यूज किया जाता है, आप किन किन दवाओं को प्रिस्क्राइब करते हैं? लेकिन इसके साथ साथ मैं अपने दर्शकों को ये सलाह दे देता हूँ कि कोई भी दवा होम्योपैथी की बिना किसी डॉक्टरी सलाह के, बिना किसी जानकार के अपने घर में उपयोग न करें। अपने मन से दवाएं न लें, चाहे वो होम्योपैथ की हो चाहे एलोपैथ की हो, कोई भी दवा अपने मन से अपनी इच्छा से न लें। ये केवल एक जानकारी के लिए है, और हम लोग आपसी बातचीत में करते हैं कि उन लोगों में किस तरह का सिम्टम यूज होता है और किन तरह की दवाएं यूज की जाती है। सर। क्वेश्चन तो आपका अच्छा है और आपने इसका डिस्क्लेमर भी दिया है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि जाहिर बातचीत में मैं कभी भी दवाई का नाम ऐसे नहीं बताता हूँ। हम्म। लेकिन डिस्क्लेमर ये है कि बिना किसी चिकित्सक के परामर्श के हमें कोई भी दवा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए नहीं, बिल्कुल। कि वो दवा कैसे लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है, वो चिकित्सक ही बता सकता है। तो इन बिल्कुल। दिनों में जो जैसे फीवर है, फीवर में हम लोग ज्यादातर बेलाडोना है, रेस्टॉक्स है, एकोनाइट है, आर्सेनिक है और यूपिटोरियम पर है, डल्का मारा है, ये जो दवाइयां हैं ये जनरली इस मौसम में काम आती हैं। जुकाम, हम्म। खांसी, बुखार, इन सब चीजों में ये 4-5 दवाइयां जो हैं इन्हीं से ही पेशेंट ठीक हो जाता है। अभी उस बच्ची को जो केस था उसमें मैंने बेलाडोना दिया। हम्म। बेलोडाना 200 में उसको एक प्रोसेस होता है देने का, मेडिसिन कैसे हम्म। प्रेस्क्राइब की जाती है उस तरीके हम्म। से उसको 12 घंटे में उसको आराम मिला। बिल्कुल। अभी जो डर जो बैठता है ना फीवर को लेके कि दिमागी बुखार हम्म। है, वो हम्म। डर एक बहुत बड़ा है। दिमागी बुखार को लेकर जो इतना एक भययुक्त वातावरण जो बनाया जाता है उससे थोड़ा बचना चाहिए। कैसा हम्म। भी बुखार हो वो कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक हो सकते हैं। अब हम्म। उसमें होता क्या है, पेशेंट बेहोश हो जाता है, कभी उसको हम्म। ट्रिमर्स आने लगते हैं, दौरे हम्म। बड़बड़ाना, हाथ पैरों में क्रैम्पिंग वगैरह, ये सब चीजें तो होती हैं। बिल्कुल। उसके लिए हम्म। हमारे पास में दवाइयाँ हैं, वो दवाई हम्म। देने से पेशेंट ठीक हो जाता है, दिमागी बुखार ठीक हो जाता है और जो उसको दौरे आए हैं या बेहोश हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, उनमें सब में राहत मिलती है। लेकिन होम्योपैथी के हॉस्पिटल नहीं है, इस वजह से इस तरह के हम्म। केसेस वहाँ पे देखने को कम मिलते हैं। हम्म। और सर, ये जानना है कि ऐसे मौसमी परिवर्तन के दौरान जो है खास करके दो तरह के मरीजों को काफी परेशानियां होती हैं। एक तो हुँ, जिनको अस्थमैटिक है, जिनको दमा है, और दूसरा जी, जिनको माइग्रेन है। जी, वो भी मौसमी परिवर्तन से बहुत ज्यादा जूझते हैं। दमा वाले जो है सर्दी खांसी से वो जो उनका दम फूलने लगता है, और जो हुँ, है हुँ, माइग्रेन वाले हेडेक से बहुत परेशान हो जाते हैं। तो जी। ऐसे दौर में उनको किस तरह की दवाएं लेनी चाहिए, या फिर उनको किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? बिल्कुल सर। ये जो आपने 2 डिज़ीज़ कही है, ये क्रॉनिक डिज़ीज़ होती हैं और पीरियोडिकल कैटेगरी की डिज़ीज़ हैं, क्योंकि हम्म। ये एक निश्चित समय अंतराल में रिपीट होती रहती हैं। बिल्कुल। जो दमा है, अस्थमा जिसको कहते हैं, हम्म। वो हर पेशेंट में अलग-अलग तरीके के उसके लक्षण हैं। किसी को बरसात में ज़्यादा तकलीफ होती है, किसी को जो हम्म। है मौसम परिवर्तन पे ज़्यादा होती है, किसी को सर्दियों में ज़्यादा होती है, तो किसी को हम्म। किसी अन्य कारण से ज़्यादा होती है। बिल्कुल। ठीक इसी प्रकार से माइग्रेन है, माइग्रेन का भी हम्म। अपना एक नेचर होता है। किसी पेशेंट को तो हर तीसरे दिन में सिर का दर्द हो जाता है, किसी को 7 दिन में, हम्म। किसी को 15 दिन में, तो कोई भी हो सकता है। कभी-कभी तो हम्म। ऐसा देखा गया है कि एक विशेष टाइम पे कि इतने बजे से हम्म। इतने बजे तक होगा, उसके बाद नहीं होगा। हम्म। और इनका ये एग्रावेशन पीरियड कहलाता है कि इस समय पे ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, इस समय कम हो जाती है। एग्रावेशन, हम्म। एमेलियोरेशन ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। तो बिल्कुल। इसमें ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये ऐसी बीमारियां हैं जो बिना दवाई के नहीं हो सकती हैं। हम्म। इनमें हमको चिकित्सीय परामर्श चाहिए, मेडिसिन चाहिए, चलती रहती हैं। लेकिन उसके बिल्कुल। साथ-साथ हमें ये देखना है कि जिस चीज़ के खाने-पीने से या हम्म। जिस मौसम के अकॉर्डिंग हमको वो परेशानी बढ़ती है, हमें हम्म। खुद उसका विचार करके, उसको समझ के और उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। हम्म। केवल यही इसके लिए एक बेटर ऑप्शन है और इसमें कोई मशीन नहीं बता सकती, ये इंडिविजुअल खुद इसका डिसाइड करता है कि मान लीजिए कि कोई अस्थमा का पेशेंट है और वो दही हम्म। खा रहा है और उसे हम्म। पता है कि मैं अगर इस मौसम में दही खाऊँगा तो मुझे साँस भर जाएगा, परेशानी होगी, तो ये उनको हम्म। मालूम है, तो उनको दही छोड़ देनी चाहिए कुछ समय के लिए। किसी को मालूम है कि मुझे जो है
ठंडा पानी पीने से परेशानी होगी तो मुझे वो छोड़ देना चाहिए। किसी को ये पता है कि मैं थोड़ा धूल मिट्टी में जाऊंगा, ज्यादा डस्टिंग का काम होगा तो मुझे उससे, तो उसके लिए थोड़ा सा उनको बचाव करना चाहिए, तो हम जो है बीमारी को बढ़ने से रोक सकेंगे। और मौसमी परिवर्तन में बच्चों को कैसे संभालना चाहिए? बच्चे जो है वो शरारती होते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, खेलते हैं, और इस समय जो है जैसे ही मौसम पर बदलता है तो वो जी जो है वायरल्स के और जो है इन्फ्लुएंशल जो होता है, इन्फ्लुएंजा वाले जो फीवर्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा संक्रमित होते हैं। जी। और सबसे ज्यादा पहली परेशानियां बात तो अपने पेरेंट्स को ये गुजरती हैं कि उनका रख रखाव देखना और ये सब चीजों को संभालना। सबसे ज्यादा उनको परेशान करता है टॉन्सिल। इस हम्म दौरान जो है खास करके कोई भी मौसम चेंज हो, गर्मी से आप बरसात में जा रहे हैं, बरसात से ठंड में आ रहे हैं, ठंड से फिर जो है गर्मी की ओर अग्रसर हो रहे हैं, किसी भी मौसम परिवर्तन में बच्चों को और अधिकांश लोगों को टॉन्सिल की बहुत परेशानियां होती हैं। उनका टॉन्सिल बढ़ जाता है, गला भारी हो जाता है, जी चौक भी करता है, दर्द भी होता है। हाँ जी हाँ जी। मेरा दृष्टिकोण थोड़ा सा डिफरेंट है इन चीजों को लेके। जी। मैं तो ये सोचता हूँ कि हमको बच्चों से सीखना चाहिए कि स्वस्थ कैसे रहा हम्म, जाए, अच्छा। क्योंकि बच्चों में प्रकृति अपने पूर्ण उसमें रहती है और हम्म। उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत ज्यादा होती है। बच्चे तो बहुत कम बीमार पड़ते हैं, हम्म। पर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बच्चों के बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी जो सभ्यता है वो उस पर एक सवालिया निशान बनता है। हमारी हम्म। जो चिकित्सा व्यवस्था है, जो हम्म। हमारा हेल्थ सिस्टम है, उस पर एक हम्म। क्वेश्चन मार्क बनता है कि बच्चे बीमार हो रहे हैं। हमने इतने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चला रखे हैं, खूब टीकाकरण होता है, उसके बावजूद ही बच्चे बीमार हो रहे हैं। बच्चे तो बीमार होने ही नहीं चाहिए, हम्म। वो तो बिल्कुल प्योर हैं, अभी अभी आए हैं, नया जीवन शुरू हुआ है, उनमें बीमारी कहाँ से आ गई? हम्म। बच्चे बीमार होना अपने आप में एक जो है अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे बच्चों में जल्दी जो है रोग अगर पकड़ रहे हैं, कुछ बच्चों की इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जिस कारण से जल्दी जल्दी उनमें जुकाम लग जाना, टॉन्सिल्स हो जाना और फीवर आना या निमोनिया हो जाना, चेस्ट की जो कंप्लेंट्स होती है, ये अगर बच्चों हम्म। में होती है तो होम्योपैथी से अच्छा विकल्प कोई दूसरा नहीं है। हम्म। टॉन्सिल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बच्चों के खान पान में हम थोड़ा सा लापरवाही कर देते हैं कि हमने हम्म। उनको अभी थोड़ी देर पहले कोई कुरकुरा खिलाया, चिप्स खिलाया, जो कि सिट्रिक है, उसमें खट्टा चीज डली हम्म। हुई होती है। बाद में हम्म। पता चला शाम का टाइम हो रहा है, खाने के बाद में बच्चे ने जिद कर दी कि आइसक्रीम भी चाहिए, हम्म। तो कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए। तो कुछ हम्म। ऐसी चीज खाने से उन बच्चों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। और टॉन्सिल्स तो हमारे गार्ड है, वो तो एक जो है हम्म। जैसे गार्ड होते हैं ना, बाहर आप गेट पे गार्ड खड़े करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, तो टॉन्सिल्स तो एक इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है, जो गले हम्म। में ही उस वायरस बैक्टीरिया को रोक लेता है कि नहीं, तुमको अंदर हम्म। नहीं जाना है, तुम बाहर यहीं से ही हम्म। चले जाओ। हम्म। तो वो जो है बलगम बना के कैसे भी करके उसको बाहर निकाल देता है। पर हम्म। हम क्या है, अपने गार्ड के ही दुश्मन बन जाते हैं। टॉन्सिल्स फूल गए, डॉक्टर कहते हैं जिसको तो निकाल दो बाहर, काट के फेंक दो। तो हम्म। आपने सिस्टम को हटा दिया, हम्म। गार्ड हटा के, तो फिर डायरेक्ट जो है इन्फेक्शन अंदर जाएगा, आप और वीक होते चले जाएंगे। हम्म। तो ऐसे टाइम पे बच्चों को थोड़ा सा पेरेंट्स को ही इसमें समझना होगा कि उनको ये बिना टाइम के चॉकलेट खिलाना, आइसक्रीम खिलाना, कोल्ड ड्रिंक्स खिलाना, इन पे थोड़ा सा जो है सावधानी बरतें, और जितना हो सके दवाइयों का उपयोग कम से कम हो बच्चों में। जितने बच्चे ज्यादा दवाई खाते हैं उतना ही उनका इम्यून सिस्टम वीक होता जाता Okay. अगर हो जाए तो क्या करें? टॉन्सिल बढ़ जाए तो क्या करें? है। हाँ, अगर हो जाए तो उनको जो है किसी होम्योपैथ को जो है दिखाएं और उनका चिकित्सा करवाएं, तो हम्म। टॉन्सिल्स ठीक हो सकते हैं बहुत जल्दी, चाहे कितने बड़े टॉन्सिल हो। और हम्म। निमोनिया है तो निमोनिया हम्म। में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, टाइम से ही जो है जैसे ही सिम्टम्स नजर आते हैं, सांस भारी आना या सांस में हम्म। कोई सीट जैसी आवाज आना, और अलग से ही पता चल जाता है, बुखार भी आता है, ऐसे कोई लक्षण आए तो हमें डॉक्टर के पास में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई घरेलू उपाय काम नहीं करेगा। टॉन्सिल में सर ये भ्रांतियां बनी हुई है, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, घर की बुजुर्ग महिला माएं दादियां कहती हैं कि गरारे कर लो, आराम मिल जाएगा। गुनगुने पानी में नमक डाल के गरारे कर लो या फिटकरी डाल के कर लो, इनसे या गर्म चीजों गरारे करने से कितना आराम मिलता है, या क्या ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ठीक है?
सर ये दो चीजें होती हैं और ये डिफर करता है पेशेंट टू पेशेंट। हम्म। किसी को ठंडे पीने से ही टॉन्सिल्स में आराम मिल जाता है, किसी को गर्म हम्म। पीने से आराम मिल जाता है। पर हम्म। ज्यादातर देखा जाता है गर्म पानी से गरारे करने पे कुछ समय के लिए आराम मिलता है। क्यों मिलता है? हम्म। क्योंकि गर्माहट की वजह से वहाँ जो इन्फ्लामेशन है और वहाँ जो हम्म। डिपोजिशन है वो वहाँ से हट जाता है, तो पेशेंट को अच्छा फील होता है। नमक डालकर गरारे करना जो है वो ठीक नहीं है, मैं उसकी एडवाइस नहीं हम्म। करता हूँ, क्योंकि इसमें हम्म। आयोडीन होता है आजकल नमक में। सिर्फ हम्म। गर्म पानी गरारे करेंगे तो भी चलेगा। और अगर किसी को रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस है, बार बार टॉन्सिल्स हो जाते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? एक कप में सूखी चाय की पत्ती डालें हम्म। और एक स्टील के बर्तन में पानी को उबालें, एक कप। उस उबले हुए पानी को उस कप में डालें जिसके अंदर सूखी चाय की पत्ती रखी हुई है। फिर उसको छानकर वापस उसी स्टील के पैन में डालें और उसमें एक कप पानी और ऐड कर लें और उसको हम्म। उबालें। इतना उबालें कि वो आधा कप रह जाए और उसको छान के एक बर्तन में रख लें। जब उनको टॉन्सिल्स हैं तो एक गिलास गुनगुना पानी किया और एक चम्मच वो जो हमने चाय की पत्ती से सॉल्यूशन बनाया है वो उसमें हम्म। डालकर उससे गरारे करेंगे तो बहुत जल्दी आराम मिलता देखिए, ये डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि चाय की पत्ती से जो हर घर में मौजूद रहता है, अपने टॉन्सिल को कैसे ठीक कर सकते हैं। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कोई भी दवा जो है बिना किसी डॉक्टरी परामर्श के न लें, चाहे वो होम्योपैथ का हो, चाहे एलोपैथ का हो, चाहे आयुर्वेद का हो। कोई भी दवा लोगों के कहने और सुनने पर नहीं लेना चाहिए। यहाँ तक कि दवा दुकानदारों से भी दवा पूछकर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए ऑथराइज्ड नहीं है, उनको उतनी जानकारी नहीं है। हमेशा जो है अपनी बीमारी को लेकर सही डॉक्टर के पास जाए। और खास करके जो है होम्योपैथी में जो है बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं। बहुत जो असाध्य बीमारियां हैं, जो बहुत लाइलाज बीमारियां हैं, उनका भी बहुत बढ़िया ढंग से इलाज होता है और उनको क्योर कर दिया जाता है। इसलिए जो है हम एलोपैथ से होम्योपैथ की ओर भी जाए। सर, एक दूसरा मेरा बहुत बड़ा मतलब ये सवाल रहा है और उलझन भी रही है। है। होम्योपैथ और एलोपैथ में जो है आपसी जंग लगी रहती है। लोग जो है होम्योपैथ पर उतने आकर्षित नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या है? और जो लोगों के बीच में धारणा एक बनी हुई है कि होम्योपैथ जो है किसी चीज का ट्रीटमेंट करने में लंबा टाइम लेता है। हमको जिस चीज के मामले में हमको तत्काल आराम चाहिए, मान लीजिए कि अभी मेरे को जुलाब हो गया है, मेरे को तत्काल जी। आराम वाली दवाएं चाहिए, वो हमको एलोपैथ दे देता है। क्या इस तरह की दवाएं होम्योपैथ में भी है जिससे मरीज को तत्काल आराम मिले? ट्रीटमेंट जो है उसका प्रोसेस अगर मान लीजिए 6 महीने चलने वाला है, चले, उसमें भी कोई आपत्ति मरीज को नहीं होती है। लेकिन जहां तत्काल आराम वाली बात आती है, वहां लोग की शिकायत रहती है होम्योपैथ में तो बहुत लंबा हो जाता है, या फिर मर्ज जो है बढ़ जाता है। सर ये केवल एक प्रचार है, हम्म। ऐसा नहीं है। हर साइंस की अपनी ब्यूटी है। एलोपैथी बिल्कुल। चिकित्सा विज्ञान की अपनी एक विशेषता है, उसकी अपनी एक ब्यूटी है। हम्म। होम्योपैथी अद्वितीय है, उसकी भी अपनी एक साइंस है, उसकी अपनी एक ब्यूटी है। जिसका जहाँ पे जो अधिकार क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हम्म। अगर काम करें तो सबका कल्याण होगा। हम्म। अगर हम उस अधिकार क्षेत्र से बाहर होकर काम करते हैं तो वो जो विज्ञान है वो विनाश का कारण बनता है। हम्म। तो उस प्रकार से केवल एक प्रचार और व्यापार, ये दो चीजें हैं। जब हम इसके एक एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहूंगा, बड़े अच्छे से समझ में आएगा। आप ऐसे बिल्कुल। समझें, बिल्कुल। आइंस्टीन ने 1905 में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था। तो उन्होंने कहा कि हम्म। जो पदार्थ है वो एनर्जी में कन्वर्टेबल है। एनर्जी पदार्थ और पदार्थ एनर्जी दोनों एक ही रूप है, आपस में कन्वर्टेबल है। तो उस सिद्धांत के आधार पर परमाणु बम बने। हम्म। ठीक आइंस्टीन से लगभग 100 साल 200 साल 100 साल पहले, 100 साल पहले 1810 में डॉक्टर हैनीमैन ने ये काम करके दिखाया। उन्होंने हम्म। गोल्ड को एनर्जी में कन्वर्ट करके ऑरम मेटालिकम दवाई बनाई। हम्म। पोटेंटाइजेशन के मेथड से उन्होंने गोल्ड को एनर्जी में कन्वर्ट किया और उससे एक मेडिसिन बनी ऑरम मेटालिकम। ऑरम मेटालिकम एक अद्भुत दवाई है जो हजारों सिम्टम्स में काम आती है। कैंसर से लेके पागलपन तक हर तरह की जो बीमारियां हैं उनमें ऑरम मेटालिकम का अपना एक रूल है। हम्म।
आइंस्टीन से 100 साल पहले भी एक खोज हुई थी, उन्होंने भी मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया, और हम्म। आइंस्टीन ने जो एनर्जी को मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जिससे परमाणु बम बने। अब फर्क कहाँ है? खोज सेम है, वही हम्म। मैटर और एनर्जी का कन्वर्टेबल वाला नियम है, लेकिन परमाणु बम बने जो है वो कहाँ चले गए? वो राजनीतिज्ञों के हाथ में चले गए। फिर वहां पे हम्म। उस विज्ञान का जो है एक दूसरे को आंख दिखाते हैं, अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम परमाणु बम छोड़ देंगे। हम्म। वहां जो खोज हुई थी वो मानवता के कल्याण के लिए थी, उससे हम्म। लोगों के दुख दूर होते हैं। बस हम्म। फर्क यही है कि जो एनर्जी है वो किन हाथों में है, कौन कैसा उसका उपयोग करता है, उस पर निर्भर करता है। ऐसी धारणा गलत है, और ये प्रचार है कि होम्योपैथी में इलाज नहीं है या धीरे असर करती है, लंबा चलता है, ये केवल धारणा है, और ये बीमारी के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर ऐसी बात करें तो डायबिटीज का उनके पास में क्या इलाज है? कोई इलाज नहीं है। जीवन भर हम्म। दवाई खाते रहें, हम्म। लास्ट में इंसुलिन पे आ जाएं, इंसुलिन लेते लेते जो हम्म। है अंग जो है फेलियर होते चले जाते हैं, आंख चली जाती है, हम्म। कोई अगर हो गया तो भरता नहीं है। हम्म। और दमे का क्या इलाज है? कोई इलाज नहीं है, सिर्फ वो कैप्सूल सूंघते रहो। कोई भी हम्म। बीमारी आप उठा के देख लीजिए, कोई इलाज नहीं है। सिर्फ हम्म। क्यों प्रचलित है? क्योंकि वहां पे सर्जरी है। हम्म। सर्जरी एक अलग विधा है, जहां उसकी जरूरत है वो करानी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हम्म। अगेंस्ट नहीं हूँ किसी चीज के, मैं सिर्फ ये हम्म। चाहता हूँ कि चीजों को व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल किया जाए। हम्म। तो होम्योपैथी इन सब चीजों में बहुत अच्छा रोल अदा करती है। जो क्योरेबल डिजीज है उनको बिल्कुल तरीके से क्योर करती है, और जो टाइम है वो भी नेचर ऑफ डिजीज पे डिपेंड करता है। जैसे कोई किसी को अक्यूट हार्ट फेलियर हो गया है ना, हार्ट हम्म। अटैक जिसको बोलते हैं, या कोई अब जैसे मेरा यूट्यूब चैनल पे भी मैंने अपना एक वीडियो डाल रखा है। हम्म। मेरा यूट्यूब डॉक्टर विनोद होम्योपैथी के नाम से है। तो उसपे जी। मैं, जहाँ मेरा क्लिनिक है, उन अंकल को एकदम जो है हार्ट अटैक आया, और वो पसीने पसीने हो गए। उनका बीपी जब मेजर किया तो 250 था, 250। हम्म। हाफ साइड पैरालिसिस हो गया उनको कंप्लीट, हम्म। चेहरा टेढ़ा हो गया, आंखें चढ़ गई, हाथ ऐसे हो गए। हम्म। शाम का टाइम था, वहीं तुरंत उनकी पुत्र वधू आई क्लिनिक पे कि डॉक्टर साहब चलो हम्म। पापा को क्या हुआ है। वहां देखा तो उनका ब्लड प्रेशर 250, और हम्म। सिम्टम्स को देखते हुए उनको एक नाजा 200 एक होम्योपैथी में दवाई आती है, वो दवाई उनको दी। 5 मिनट के हम्म। बाद उनका दोबारा से बीपी लिया तो 190 आ गया। फिर हम्म। एक डोज और दी उनको। उसके बाद में 10 से 15 मिनट में बिल्कुल नॉर्मल हो गया, उनका पैरालिसिस भी ठीक हो गया, और सब चीजें सही हम्म। हो गई। अगर देर से बिल्कुल। होम्योपैथी असर करती तो वो तो हो ही नहीं पाते। हम्म। टॉन्सिल्स है और कई जो बीमारियां हैं उनमें बड़ा हम्म। अच्छा काम। हम्म। तो ये तो अब केवल एक मैंने प्रचार है। जी। ये डॉक्टर विनोद होम्योपैथी करके डॉक्टर विनोद का यूट्यूब चैनल भी है। हम अपने अम्बेडकर नामा के दर्शकों को कहते हैं कि आप वहां भी जाएं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, क्योंकि उनसे जो है हमारे समाज के लोगों को बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी, बीमारियों को लेकर भ्रांतियां भी दूर होंगी। तो सर आप ये मोटा मोटी हम एक ये कंक्लूड ये करें कि सीजनल बीमारियों को जो है थोड़ी सी सावधानी से बचा जा सकता है, और कुछ मोटा छोटी मोटी दवाओं से, घरेलू उपचार से भी इलाज उसका हो सकता है। जैसे इस समय में गुनगुने पानी लेने से जो है चीजों को आराम मिलता है, बॉडी की इम्यूनिटी बनी रहती है। क्या कहना हाँ चाहेंगे जी, सर? बिल्कुल सही है। अब वैसे तो मैं ये कहूंगा कि हमको ना इस मौसम में दवाई की जरूरत ही नहीं है। बस थोड़ा सा हम अपना हम्म। विवेक से काम लें, और अपने बॉडी की अगर हम सुन लें ना, शरीर की, शरीर क्या है आपको बताता है। अब जब अंदर से आप सुनेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। अब मान लीजिए आपके सामने ठंडे पानी का ग्लास रखा हुआ है, तो आपको ऑटोमेटिक इस तरह का फील होगा कि नहीं, मुझे ये पानी नहीं पीना चाहिए, मेरे गले में कुछ अजीब सी सेंसेशन या कुछ होगा। तो अगर हम उस संकेत को समझ लें तो हम बच जाएं। और बेसिकली हमें दो तीन चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपने अभी कहा कि इस समय हम्म। पे फ्रिज का पानी बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, है ना। मटके का पानी पिए, बिल्कुल। नॉर्मल पानी पिए, गुनगुना पानी पिए। अगर गले में कोई खराबी हो गई है या कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, जुकाम बुखार हो गया है, तो गुनगुना पानी पी सकते हैं। मान लीजिए हम्म। हमको बुखार भी हो गया है और हम बिस्तर पे पड़े हैं, तो उस समय कंप्लीट रेस्ट करें और लिक्विड डाइट पे रहें, कोई सॉलिड खाना नहीं खाएं। 12 से 48 घंटे में बिना किसी दवाई के ठीक हो जाएंगे। बस यहाँ से हमको शांत रहना है, डरना नहीं है। ओके। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ सावधान सलाहकारों से।
फिर सलाहकार जो है हम्म। आते हैं, की जाते हैं और आपको, अरे आप तो अमर चंद जी थोड़े से मोटे हो रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं थायराइड तो नहीं हो गया है, बिल्कुल। जांच करा लो। अरे आप वहां दिखाओगे, बड़े हम्म। अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत बड़ा अस्पताल है, अच्छी अच्छी मशीनें हैं, और आपको तो ये हम्म। बुखार जो है पता नहीं क्या हो जाएगा, आजकल बीमारियों का कोई भरोसा नहीं है। इस तरह की जो हम्म। बातें हैं ये डर पैदा करती है। और इस तो बीच मैं, में कोरोना का खौफ भी। कोरोना का प्रकोप भी है, इसलिए मैंने तो मेरे लोगों के नीचे ना लिख रखा है, जब आप मेरा लोगो देखेंगे बिल्कुल। ट्रांस होम्यो हम्म। क्लिनिक का, तो उस पे लिखा हुआ है फ्रीडम फ्रॉम डिजीज, रोग हम्म। मुक्ति। बिल्कुल। हाँ, तो ये थे डॉक्टर विनोद बौद्ध। उन्होंने बताया कि मौसम परिवर्तन के दौरान जब मौसम बदले तो क्या करना चाहिए, कैसे अपने आप को निरोग रख सकते हैं, कैसे बीमारियों को दूर भगा सकते हैं, और अपने जीवन में जो है छोटी मोटी बदलाव को कर कर कैसे दवाओं से बच सकते हैं, और दवाओं की जरूरत पड़ती है तो कैसे किन डॉक्टर से मिलें, कैसे जाएं और क्या करें, जिससे आप अपनी चीजों को दुरुस्त कर सकें, अपने अपने इम्यूनिटी को दुरुस्त कर सकें। तो थैंक यू सर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।